कार्य को आगे बढ़ाएं। एक जो आप सभी को सूचना मिली, लगातार हम लोग बोले, चूंकि आज हम लोग का भी मन बड़ा, आज जैसा कि अभी पूर्व में मनोज भैया भी बताए, पंचम भैया भी बताए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो हम इस चीज़ को जरूर बताना चाहेंगे और पुनः आप लोगों से एक बार जरूर चाहेंगे कि अंत में एक बार हम लोग दुआ करें। हम सभी के मार्गदर्शक, हम लोग सभी के परम आदरणीय माननीय राम विचार जी नेताम का कल एक सड़क दुर्घटना में रायपुर के पास बेमेतरा जिला में उनका जो है दुर्घटना में चोट लग गई थी और काफ़ी गंभीर रूप में दुर्घटना हुआ था। गाड़ी पूरा एकदम नष्ट हो गया, लेकिन भोले बाबा शिव के हमारे नेताम नहीं हुआ। थोड़ी सी चोट आई है जो आप सभी की दया दुआ से शीघ्र ठीक हो जाएगी। माननीय नेताम जी अस्पताल में रहे रात भर और आज सुबह हम सभी रामानुजगंज के नगर वासियों ने मिलकर महामाया मंदिर में उनके जो है शीघ्र स्वास्थ्य के लिए हवन कार्य भी किया और ठीक हवन के समय ही हम सभी को ये शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि माननीय राम विचार जी नेताम अस्पताल से रिलीव होकर और घर की ओर निकल गए थे। ये शुभ समाचार फोटो प्राप्त हुआ, हम सभी को लगा और बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज प्रभु की कृपा से माननीय नेताम जी शीघ्र स्वस्थ होकर जो हम सभी के बीच में फिर से आएंगे और गुरु कार्य शिव कार्य में सेवा में हम लोगों का सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी से चाहूँगा कि हम सभी माननीय राम विचार जी नेताम के लिए एक बार उनके कुशल स्वास्थ्य के लिए जो है कामना करके उनके लिए दुआ मांगे। लीजिए मनोज भैया। चलिए 2 मिनट के लिए हम लोग महादेव से दया की याचना करेंगे। हम लोग के माननीय मंत्री जी के लिए जो अभी भैया बता दिए हैं तो उनको लिए 2 मिनट के लिए दया की याचना करेंगे कि जल्द ही स्वास्थ्य ठीक करे महादेव और हम लोग के बीच में पुनः आए ताकि जो कार्य बाकी है वो पूरा ओके। सब लोग को मांगना चाहिए ना, तो सब लोग थोड़ा सा दया मांगिए उनसे। जो जहाँ हैं बालू में हैं उन्हीं को देना है कि अब पक्का में बैठ जाइएगा। थोड़ा सा दया की याचना करिए और जहाँ है वहीं बैठ जाएंगे। जो जहाँ है ग्राउंड में वहीं बैठ जाएंगे। महादेव के दया होता है, साहब बोले हैं कि करो भला तो होगा भला। आप मांगिएगा तो आपको दया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप उनको लिए जरूर दया मांगिएगा दिल से और मन से। हम लोग अगर मांगेंगे महादेव के दया होगी तो भैया हम लोग के लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे और कर ही रहे हैं, तो हम लोग दया जरूर मांगेंगे सब लोग 2 मिनट के लिए। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा शैलेश गुप्ता की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम है। आप माँ महामाया के इस पुण्य भूमि में आप सभी शिव चर्चा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। इस शिव चर्चा के शेड में हम आप सभी एक परिवार की तरह एकत्रित होकर शिव चर्चा के कार्य को करके और शिव को अपना गुरु बनाते हुए अपने शिव कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे इस शिव मंच से आज बहुत सारी घोषणाएं हुई है, सिवान जाने के लिए और गोरखपुर जाने के लिए चर्चा भी हुई है। आप सभी हमारे अतिथि के रूप में वहां पर जैसे भी जाएंगे, हमारे यहाँ पे मनोज भैया, पंचम भैया, हमारे बाकी आदरणीय भैया लोगों ने जैसा बताया वैसा अनुसरण कीजिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा जो लगातार भैया लोग भी जो बताए कि हम लोग को झाड़ फूक और जो है ओझा मताई से जितना भी होगा बचना होगा। हम लोगों को अगर अज्ञानता के चलते झाड़ फूक करने वाले या झूठा मंत्र देकर हम लोगों को बरगलाते हैं तो हम लोग को ठीक नहीं करते, हमारी बीमारी को और बढ़ाते हैं। अगर आपको बुखार हुआ है तो आपको दुआ मांगना है लेकिन दवाई भी खाना है। कभी भी देखिए
मैं साहब जी से, दीदी जी से कई बार मिला हूँ। कई लोग झाड़ फूक के नाम पे उनके पास आते थे तो जरूर बोलते थे कि हमारा दुआ आशीर्वाद तो है, लेकिन जाकर इनका दवाई भी कराइए। तो दवाई भी जरूरी है दुआ के साथ, तो दवाई ज़्यादा असर करता है। जैसे एक छोटा सा बात है कि किसी को सांप नहीं काटा है, लेकिन अगर उसको पिन चुभा दिया जाए और बोला जाए उसको कि तुमको तो भी सांप काट के देखो जा रहा है, तो उसके शरीर में जहर की तरह का जो है तत्व बन जाता है और जहर का असर हो जाता है। तो वैसे ही आप जो आभास करेंगे, दवाई खा के आप दुआ करेंगे तो दवाई ज़्यादा असर करता है। हम सभी को अपने आराध्य शिव का स्मरण करते हुए उनके बताए मार्ग पे चलना है। जैसे हमारे शिव भगवान जो हैं वो कभी महलों में नहीं रहे, वो जंगल में रहे, पहाड़ में कैलाश पर्वत पे रहते थे, और जबकि तीनों लोगों के स्वामी कहे जाते थे। आजकल के छोटा सा दौलत बढ़ता है तो बड़े बड़े घर कर्जा ले लेके लोग बना लेते हैं कि हम तो बड़ा आदमी हो गए तो बड़ा घर में रहेंगे। लेकिन देखिए, जब तीनों लोगों के स्वामी थे वो कहाँ रहते थे? पर्वत पे रहते थे, जंगल में रहते थे, और तीनों लोगों को, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी बने। तो देखिए, राजा अपने कर्म से बनता है, भगवान अपने कर्म से बनता है। हमारे शिव जी तो ऐसे, तो हमारे भोले शंकर, हमारे भोले बाबा शिव जी उठाए और विष को अपने कंठ में धारण किए, इसीलिए जो है नीलकंठ, नीला चेहरा हो गया, नीलकंठ कहलाए। मतलब हम लोग के जीवन का जो सुख और दुख दोनों होता है, तो सुख हो हम लोगों के बीच में बांट दिए, और जो दुख होता है वो हम लोग के हिस्से का दुख वो अपने में आत्मसात कर लिए। ऐसे शिव को हम सभी अपना गुरु बनाकर अपने जीवन को, अपने अपने स्वयं के जीवन को, परिवार के जीवन को, अपने समाज, अपने शहर, अपने गांव, देश के जीवन को अच्छा करें, और सात्विक विचारधारा के साथ हम सभी शिव कार्य। जो 24 तारीख को जहां पर महोत्सव है, दीदी बरखा उपस्थित हो रही हैं, जगह मालूम है? कितने लोगों को मालूम है जगह को? कहां पर हो रहा है? 2-4 लोग के मालूम है, और सब चुपचाप खाली हम मनोरंजन में हैं। सुनते तो हैं नहीं, सुनते हैं नहीं, सुनते हैं खाली होने से फोन करेंगे, भैया दया मांग दीजिए, परेशानी हो रहा है, यही ना। सुना कीजिए, 10 बार मनोज जी बताए होंगे अभी कहाँ पर है और क्यों है, किस लिए है। शिरडी में साईं बाबा रहते थे, आज जा रहे हैं ना सबको माथा टेकने? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बहुत जा रहे हैं। अब पूजा करते हैं, घर में फोटो रख के जाप करते हैं। और जब शिरडी में साईं बाबा जब रहते थे तो लोग कोई सुनना नहीं चाहता था, जैसे हमारा आपका मन अभी भी डोल रहा है, घर जाना है, दौड़े दौड़ी है। तो उसी हिसाब से साहब का जन्म भी सिवान में हुआ था, जहाँ पर महोत्सव आयोजित है। महोत्सव होने वाली है 24 तारीख को। साहब का जन्म वहीं हुआ था, सिवान में। उस जगह को हम लोग को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिनके माध्यम से हम सबको दया मिल रहा है। आज बड़े बड़े बीमारी दूर हो रहा है, रोग दूर हो रहा है, परेशानी दूर हो रहा है। किसके माध्यम से? साहब ने न दिया 3 सूत्र, और 3 सूत्र साहब ने दिया। तो कहते हैं ना कि तुम आए हो युगों के बाद प्यारे, आए हो तुम युगों युगों के बाद प्यारे। माने कोई महाशक्ति, कोई महान आत्मा, कोई देव आत्मा कई युग के बाद पृथ्वी पर पधारते हैं, और उस जगह को बारंबार प्रणाम है जहाँ पर युग पुरुष जन्म लिया करते हैं, महात्मा जन्म लिया करते हैं, देवता रूप मानव के रूप में आते हैं। उस जगह को बारंबार प्रणाम है। प्रणाम करने से भी वहाँ से दया प्राप्त होती है, और वही धरती पर, उसी जगह पर उनका आगमन होता है जहाँ शुद्धता बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ देवताओं का आवागमन ज़्यादा होता है, वहीं महान आत्माओं का आगमन होता है, यानी कि जन्म होता है, वहाँ जन्म स्थान बनता है। ये छोटी सी बात है, इस बात के बारे में आप लोग को नहीं समझना चाहिए, समझना चाहिए। और वहीं पर महोत्सव, महा उत्सव हो रहा है।
किसका? गुरु महादेव का। माने जिन्होंने शुरू किया है, जिन्होंने जनमानस को बताया है कि शिव आज भी गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए, तांत्रिकों के चक्कर में न पड़े, ढोंग ढकोसला में न पड़े, महादेव को अपना गुरु बनाया जाए। वह महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया का जन्म स्थान अमलोरी में हुआ था, सिवान जिला में। और वहीं पर हम लोग को अभी कल के डेट में जाना है, मैंने आज जाना है और कल महोत्सव है। दीदी बरखा दीदी आ रही हैं, अर्चित आनंद भैया आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। वहाँ पर साहब की बातें होगी और गुरु की दया प्राप्त होगी। जिनको ज़्यादा जो उम्मीद लगाए हैं कि महादेव हमको ये दे देते वो दे देते, उनको तो जरूर ही जाना चाहिए। आया है कि जा सकते हैं वहाँ पर, उस महोत्सव में सुन सकते हैं, साहब से कह सकते हैं कि आप तो यहीं अवतरित हुए थे, आपका तो यहीं जन्म हुआ था और यहीं से आप शुरू किए थे चलना फिरना। यानी कि जिस समय से महामानव जहाँ से कदम रखते हैं वहीं से पुण्य शुरू हो जाता है, वहीं से प्राप्त होने लगता है और चलते चलते समय समय पर हर प्रकार की चीज़ देते जाते हैं। भगवान कृष्ण जब धरती पर आए थे तो बाल लीला किए थे, नाचे गाए थे ना, खेले कूदे थे खूब, लेकिन बड़ा हुए तो धर्म का स्थापना किए थे। तो हर महामानव समय से आते हैं धरती पर, उस जगह को प्रणाम करना चाहिए। आज हम लोग अयोध्या जाते हैं ना प्रणाम करने, शिरडी जाते हैं ना जन्म स्थान को प्रणाम करने जाते हैं। तो बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि महोत्सव हो रहा है और आप सबके कान में ये सूचना पहुंच चुका है कि 24 तारीख को महोत्सव है। किसको किसको नहीं सुनाया? हाथ उठाइए तो जिसको नहीं सुनाया होगा, एक दो बताइए। इतना भीड़ में इतना जोर जोर से कह रहे हैं तब दो चार को के नहीं सुनाया। सब कोई सुन लीजिए। उस जगह को आज नहीं जाइएगा, कल नहीं जाइएगा, आगे दिन जाके तो प्रणाम करना होगा ना, जहाँ से महामानव अवतरित हुए थे। तो वह धरती को प्रणाम करना चाहिए। अब साहब ने क्या किया? भगवान शिव को गुरु बनाया, पूरे मानस को बता दिया कि शिव आज भी गुरु हैं, आप भी बनाइए। तभी ना 3 सूत्र जानते हैं हम लोग, 3 सूत्र जानते हैं ना। दया मांगना है, अब दया मांगना है, ध्यान रहेगा। कहीं और दया मांगिएगा मुंह से होगा? नहीं होगा। सुनते हैं इतना कि फलाना जगह ऐसे किए, फलाना जगह वैसे किए, कहानी सुनते हैं ना यहाँ कि ऐसे ऐसे बदमाशियों करते हैं लोग। तो उससे भी कुछ समझते होंगे ना कि हमको अपने दया मांगना है गुरु शिव से। समझ में आता है? इतना समझ रहे हैं ना कि गुरु शिव से अपने दया मांगना है और जुड़ाव गुरु शिव से रखना है। क्योंकि कुछ लोगों के चक्कर में अगर रहिएगा तो जैसे पैसा लेने के चक्कर में आंख मुनवा दे रहे हैं, वैसे आपको आंख मुनवा के गुरु महादेव से अलगे कर देंगे। अब कहेंगे कि फलना महान है, उनका चर्चा में आइए, और वो अलगे रास्ता ले जाएंगे। ना आपको साहब दीदी से जोड़ेंगे, न मुख्यालय रांची के बारे में बताएंगे, न साहब के बारे में बताएंगे, वो अपने आप को सिर्फ बताएंगे। तो कोशिश करिए। इसीलिए साहब ने लिख दिया आओ चले शिव की ओर। पुस्तक साहब ने लिख दिया कि अगर कोई ठगता है तो ये पुस्तकवा तो नहीं ठगेगा, उसको पढ़िए। अच्छा, आप लोग पुस्तक बहुत लिए हैं, हाथ उठाइए तो कितने लोग लिए हैं? कितने लोग पुस्तक लिए हैं? इतने लोग पुस्तक लिए हैं साहब दीदी का। जब इतने लोग पुस्तक लिए हैं तो पढ़ के बताइएगा ना लोगों को। पढ़ते कितने लोग हैं? हाथ उठाइए तो 2-4 गो पढ़ते हैं। आकर के अभी संपर्क कर लीजिएगा, शाम को निकलना है। कोशिश करिए कि इस समय इस अवसर को हम लोग फायदा उठाएं कि कम से कम जाके सिवान के धरती पर प्रणाम करके आए। जिनको जाने में समस्या होगा वो बताइएगा कि हमको दिक्कत हो रहा है भैया, हम कैसे करें। लेकिन कोशिश करिए कि महादेव गुरु हैं तो दिए साहब हैं, साहब का जन्म स्थान भी हम सबको देखना चाहिए। सभी भाई बहन को प्रणाम। अच्छा, घोषणा है, चलिए घोषणा कर लेते हैं। उठ के भागिएगा मत, आप लोग चर्चा सुनने के समय। बगल में सेठ दिए हैं मंत्री जी, मानिए छत्तीसगढ़ के हम लोग के मंत्री जी हैं राम विचार भैया जी, जो गुरु भाई हैं।
और उनका गाड़ी से एक्सीडेंट में स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है। तो हम लोग के पता चला तो हम लोग किसे कहेंगे, महादेव से कहेंगे कि महादेव दया करें और जल्द ही स्वास्थ्य ठीक करके उनको वापस भेजें, ताकि गुरु चर्चा में हम लोग बुलाएं और गुरु चर्चा में बुला के जो काम अधूरा है उस काम के हम लोग उनके द्वारा करवाएं, ताकि हम लोग का मदद हो। तो भैया मंत्री जी के लिए, राम विचार नेताम जी के लिए एक बार हम लोग महादेव से दया की याचना करेंगे कि उनका जल्द ही स्वास्थ्य ठीक हो और जनता के बीच में आए, जनता के सेवक हैं। तो हम लोग का कर्तव्य है कि उनको लिए हम लोग दया की याचना एक बार करेंगे। तो सब लोग दया मांगिए 2 मिनट के लिए उनको लिए कि महादेव दया करें और जल्द ठीक होकर के आकर के हम लोग का जो काम अधूरा है वो पूरा करें भैया के लिए। आप लोग सब लोग दया की याचना करेंगे। आइए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों को एक सूचना भी है। वीडियो बना रहे हैं, इनका पुत्र का हाथ एक फ्रैक्चर हो गया है, तो काफ़ी खर्चा लगा अभी इनका बेटा में। तो हम चाहेंगे कि जो 10-5 देना होगा सहयोग, तो राजा बाबू के आप लोग सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि साहब बोले हैं कि करो भला तो होगा भला। हम लोग ही नहीं कहते हैं कि जो लाए हैं सब दे दीजिए, अपना नहीं होगा तो नहीं देना है, होगा उसी में से देना है। बात समझ है कि नहीं? तो जो आप लोग के देना होगा, इनके घर के गुरु बहन यहाँ खड़ा हो जाएंगे, आप लोग दे दीजिएगा सब लोग, और ये लोग लेकर के इलाज करवाएंगे। हम लोग पैसा नहीं देते हैं, हम लोग यहाँ से आशीर्वाद देते हैं साहब दीदी के, महादेव से मदद मांगते हैं कि आप जल्दी ही इन लोग के स्वास्थ्य ठीक कीजिए। बहुत अच्छे गुरु भाई हैं, यूट्यूब बनाते हैं और काफ़ी परेशानी हुआ, काफ़ी पैसा भी लगा इनका। तो हम लोग चाहेंगे कि इनके लिए मदद करेंगे और महादेव से दया सभी भाई बहन के लिए एक बार मांगेंगे कि गुरु चर्चा रफ्तार से हो। जैसा रफ्तार से हमारा आपका चना जाम रहा है, सरसों जाम रहा है, गेहूं जाम रहा है, वैसने रफ्तार से शिवशिष्यता भी जमना चाहिए, हरियाली आना चाहिए, हर गांव में खुशी होना चाहिए, हर गांव में भाई बहन को शिवशिष्य बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ ज़्यादा आए और गांव में चर्चा हो भी न करे। ऐसा काम हम लोग के करना, भले यहाँ कम कीजिए लेकिन वहाँ आप ज़्यादा कीजिए। महीना में 1 बार आइए, 2 बार आइए, लेकिन गांव में ज़्यादा ध्यान। बीमारी से प्रताड़ित है, गांव में आज भी ज्ञान नहीं है, इसलिए आप सब लोग अपने अपने गांव में चर्चा को शुरुआत कीजिए। ठीक बात है ना? और नेक्स्ट बार हम लोग आ रहे हैं महोत्सव में से, तो सब लोग मिलेंगे और 2-3 कार्यक्रम फिक्स होगा हम लोगों का यहाँ से। अभी इस सप्ताह को 2-3 को कार्यक्रम हम लोग फिक्स करेंगे। ऐसे कार्यक्रम हम लोग के होगा क्षेत्रीय, जिस गांव में गुरु चर्चा नहीं हो रहा है वहाँ हम लोग पहुँचेंगे, जिस गांव में साप्ताहिक बंद है वहाँ भी चलेंगे। कुछ गांव में गुरु भाई गुरु बहन गुटबाजी कर रहे हैं, कुछ गांव में गुरु भाई गुरु बहन दूसरे तीसरे के प्रति चुगलई बतियाते हैं, महादेव का काम करते कम है और गुरु भाई गुरु बहन को बात ज्यादा बतियाते रहते हैं। इसलिए वहां पर हम लोग जाएंगे और सभी भाई बहन को शिवशिष्य बनाने के लिए संकल्प लेंगे। अच्छा, शिवशिष्य परिवार आता है तो सब हम लोग एक हैं कि अलग है? चाहे वाटफ नगर के गुरु भाई हो, चाहे गढ़वा के हो, चाहे सनावल के हो, चाहे डाल्टनगंज के हो, चाहे रायपुर के हो, चाहे कोरबा के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे लखनऊ के हो, सब एक हैं कि अलग हैं? एक जैसा बोलना चाहिए कि अलग अलग? मान लीजिए हम भी शिवशिष्य हैं और अजीत भी शिवशिष्य है, यहाँ से हम लोग अच्छा बोलेंगे और उन्हें जाके कुछ दूसरा बोलेंगे तो गलत कर रहे हैं कि सही? क्योंकि ये भी परिवार है, मैं भी, हाँ कहीं कमी है हम आपको डांटेंगे कि मनोज जी, आप अजीत जी ऐसा नहीं करना है, आप थोड़ा सा इसको सुधार लाइए। सभी को मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन चर्चा रखते हैं दूर में और सूचना नहीं देते हैं। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन लोग चर्चा रखते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। तो ये सब हम लोगों के नहीं चाहिए, सब एक हैं और सब जगह चर्चा में आप उपस्थित होइए, सबके चर्चा में आप जाइए। ऐसा नहीं कि खाली यहाँ भर आइए, गाँव में भी होता है तो वहाँ भी जाइए और अच्छा बात बताइए, सब जगह जाके बताइएगा कि नहीं? आए बहुत लोग कहते हैं कि हमन बोहला डाली तब वहाँ नहीं जाए, ये भी गलत। वहाँ जाइए और 10 गो के कोई बुड़बक बना रहे हैं वहाँ आप समझाइए, उसको समझाइए कि दीदी ऐसे चर्चा नहीं होता है। चर्चा का मतलब है कि सब एक हैं, सब भाई बहन हैं, सब हम लोग एक साथ चलेंगे। साहब सबको मानते थे कि एगो के? साहब के फोटो सब कोई लगाता है कि एगो? साहब के नाम हम भर लेते हैं कि सब कोई?
तो नाम भर लेने से साहब प्रसन्न हो जाएंगे? साहब बोले कि जो कहते हो वही करना शुरू करो। तो आज से हम लोग शपथ लेंगे और सबके साप्ताहिक में जाएंगे और सब साप्ताहिक को लाके लेके साथे चलने के लिए कोशिश करेंगे। हर गांव में किसी को साप्ताहिक अपना नहीं है, सब गुरु भाई गुरु बहन हम लोग एक हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी सिवान जिला में महोत्सव हो रहा है तो सब कोई जाएगा कि एकाएक ही जाएगा? क्योंकि महोत्सव में सब कोई जाता है तो चर्चा जहां भी हो तो सबको हो। हम लोग कोई गांव में गए चर्चा में, ऐसा आया है तब मैं बोला हूँ। मैं पूछा कि दीदी चर्चा में आप, तो हम लोग के गुरु नहीं गए हैं। हम जी कैसे? तो आपका गुरु क्या कर रहे हैं? तो नहीं आलू लगा रहे हैं। हम के तो हमनी के गुरु जो गुरु हैं, हम की कौन गुरु हैं? तो हमनी के चोरले बड़न गीता दीदी वह गुरु बड़न। गलती बोला कि सही? उसको दया कभी होगा? शिव के गुरु बनाना है कि गीता दीदी के हैं? वो तो बना ली। अब ज्ञान के हम लोग ना कहेगी 2-3 साल बाद कि 5 साल हम चर्चा में रह ली, हमारा फायदे नहीं हुई। किसको गुरु बनाने के लिए साहब बोले थे? आए कि सीमा दीदी के? आए मनोज भैया के? किसको बनाने के लिए बोले थे? शिव को। हम लोग गुरु भाई हैं, गुरु मत बना लीजिएगा गुरु। एगो गुरु बहन कल फोन की, कहे कि गुरु बाबा हमकी फोन रखिए। हेलो बाबा साहब हमने हले नहीं है, यही बाबा बाबा कह रहा है। बाबा एक ही वो है जिसका नाम कहते हैं भोला, भोला बाबा। बाबा यहाँ कोई दुनिया में, साहब बोले भी हैं कि साहब महादेव को कहा गया है, एक ही साहब महादेव है, महादेव के अलावा कोई साहब। और बाबा भी किसी को बनाइएगा, गुरु भी बनाइएगा तो शिव गुरु के बनाइए। आदमी के गुरु बनौला से कोई लाभ मिलने वाला? अरे हम लोग भाई हैं, महादेव के चेला हैं, साथे साथे रहते हैं। आप कहते हैं कि भैया बीमारी है तो हम लोग महादेव से कहते हैं, हम लोग अपने से झाड़ फूंक करते वर्ते नहीं है। आप सुने भी होंगे कि हम लोग कहते हैं कि जाइए महादेव के प्रणाम कीजिए। कभी नहीं कहे कि आंख मूंद रहे हम भी और आंख मुनिए। एगो गुरु भाई की कहानी सुनिए। घाड़ा मंगवाया और घाड़ा में रखा 1100 रुपया और कहा कि तू आँख मुना वो हम मुना थिए, और दोनों को आँख मुना धीरे से पैसा निकाल लिया। ये कहा कि आँख खोल के देखिए, कहा तो महादेव नहीं लेते हैं पैसा। गुरु हल्ला करना शुरू कर दी कि सही भैया हम देखे हैं नज़र के सामने कि पैसा गोल हो गया। हम कहे कि रउआ आँख मुनले रही कि नहीं? तो नहीं हम तो मुन नहीं रही। हम कि गुरु भाई तो खैनी खात रहा। हम कि पैसा मार दिया तू खैनी नहीं खाएगा? बात सही है कि गलत? सच्ची घटना मैं इस मन से बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा हूँ। आपका इसी जगह की घटना है, दूर का नहीं है। वहाँ के चर्चा वाला भी आए हैं, भाई बहन मिले भी हैं। तब पैसा लेने वाला वो गुरु भाई है कि महादेव के चेला है? अभी तो घड़वे में पैसा डलवा रहा है। का दिन हो जाइए, पैसा आपका है, जमीन आपका है, घर आपका है। कोई बीमार है वहाँ दे दीजिए, कोई कष्ट में है वहाँ दे दीजिए। हाँ हम लोग भी कहते हैं कि सहयोग कीजिए। अभी हम लोग भी जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग के खर्चा 10-15 हज़ार रुपया होगा जाने में 20 जन, तो उसमें अगर आप 100 रुपया दिए तो गलती किए कि सही किए? आए हम मड़ुआ बिहन लेने के लिए नहीं ना लिए पैसा। और कुछ गुरु भाई लोग नियम बना दिए हैं कि चर्चा करेंगे तो इतना पैसा लेंगे, चर्चा करेंगे तो वो करेंगे, और वो पैसा से क्या करेगा कि दारू पीता है। पता भी किया हम लोग गुरु भाई लोग के। अब समझिए गलत किया कि सही किया? आपका आशीर्वाद मिलेगा कि दुख मिलेगा? इसलिए इस सब काम पर आप जरूर ध्यान दीजिए। चर्चा में कोई खर्चा, व्यवस्था में खर्चा है, चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। महादेव लेते होते भी नहीं है। अभी हम लोग गए थे रारो लवाही, वहाँ एक गुरु बहन बोल रही है कि हमन चर्चा करीला तो नरियर अपने फूट जाला। हम कही कि हमहू आइली, हमरा दिखाइए तब हम मानेंगे। तो वो बोल रही है कि आप लोग आ गए इसलिए आज नहीं फूट रहा है। हमन बदमाशी की नखे फूटा। गलत बोल रहा है कि सही? आए फूटल छूटल नरियरे उलान के रख देता होगा, तो गलती किया कि सही? साहब बोले हैं कि नरियर प्रसाद पर महादेव आते होते नहीं है। साहब दीदी आएंगे तो आपको ज्ञान होगा, सतबुद्धि होगा, अच्छा बोलिएगा, बुराई खत्म होगा, महादेव के ओर चलिएगा, किसी को शिकायत नहीं बताइएगा, किसी को निंदा मत बताइएगा। महादेव जब गुरु होंगे तो आपको विकार खत्म होगा। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों को मेरे बानी से जो भी गलती सही बोला गया होगा तो जान लीजिए पागल के चेला हम लोग हैं तो पागल हम लोग भी हैं। सही बात है कि नहीं? और आप जो सुनते हैं उस बात को समाज में कहना
शुरू कीजिए। जो जितना विकार है सब छोड़ दीजिए, अच्छा चीज लेको घरे। साहब बोले थे कि महादेव होंगे तो लेके आना, नहीं तो यहाँ से लेके जाइए। तो आज से महादेव और साहब दीदी के सबको लेके जाइएगा ना। कौन कौन लेके जाएंगे महादेव और साहब दीदी के? चलिए सबको ही लेके जाइएगा, तब वो कम होने वाला। हाथ जोड़िए, बोलेंगे हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए। जय और जिसको जिसको जाना होगा सिवान, वो भाई बहन आए होंगे तो यहाँ हम लोग से संपर्क करेंगे पीछे, क्योंकि अभी हम लोग कुछ व्यवस्था भी नहीं किए हैं कि कितना लोग जाने वाले हैं, गाड़ी भी नहीं हुआ है। जिसको जिसको चलना होगा सिवान तो अभी आ जाएंगे पीछे, हम लोग नाम लिख रहे हैं, अभी कुछ ही देरी बाद हम लोग लिख लेंगे यहाँ से जिसको जिसको जाना होगा। और जिसको नहीं जाना होगा यहाँ चर्चा सुनेंगे, घोषणा होगा, स्वतः घरे निकलने के कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि नेक्स्ट सप्ताह को हम लोग रहेंगे, आप सब आइएगा।